Hello students, I am Ramesh Kumar and welcome to my channel English Stan. I hope everybody is good और सब अच्छा पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे चैनल की टैगलाइन या थीम ही यही कह लो कि अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो, बस यही है। तो अभी इस वीडियो में जो है हम किंग्स के जो 3 क्वेश्चंस थे उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2, उसमें हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे किंग के, और कैसे कैसे जो है उस हर्मिट ने, उस साधु ने जो किंग को उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बाकी मैं बता दूं कि ये जो बुक थी ये हनी कॉम की बुक थी, एनसीईआरटी। इसका चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 का पार्ट 2 हम जो है आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, ताकि आपका जो है कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बर्ड। थोड़ा सा हम पहले क्यों ना थोड़ा सा इसका पीछे का देख लें, रिकैप कर लें थोड़ा सा। हमने यही देखा था कि वो वाइज मैन के पास गया था और वाइज मैन ने उसको उसके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था, और लास्ट में जो था एक आदमी था वो भागते हुए उसके पास आया था। तो देखते हैं वो कौन आदमी था, क्यों भागते हुए उसके पास आया था। हर्मिट ने राजा के क्वेश्चंस के आंसर देने की बजाय क्यों ये बोला कि हम उसका भागते हुए आदमी का जो है डिस्कशन करते हैं। तो द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, द किंग turned round and saw a bearded man. bearded man का मतलब होता है जिसकी दाढ़ी हो, बहुत ज़्यादा दाढ़ी हो, beard, BEARD, beard। तो इसको इन्होंने लिखा है bearded man रनिंग टुवार्ड्स देम, वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, मतलब उसके जो हाथ थे उसने अपने हाथों से जो था अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से जो है ब्लड बह रहा था। तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि ब्लड क्यों बह रहा था, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जो ब्लड बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है कि अपने होश खो बैठना या बेहोश हो जाना, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अपना जो होश है वो खो जाना। तो वो बेहोश हो गया था। एंड फेल टू द ग्राउंड, जो ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लॉथ एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। किंग और हर्मिट जो कि साधु था, उन्होंने क्या किया, फटाफट उसके कपड़े उतारे और उनको बहुत बड़ा घाव जो है उसके पेट में दिखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, मतलब किंग ने क्या किया, उसको वॉश किया, उसके जख्म को वॉश किया एंड उसको कवर किया किसके साथ, अपने रुमाल के साथ। हैंडकरचीफ मतलब रुमाल। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब ब्लड था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग री ड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग। I'm sorry for the interruption. So let's continue. As I was discussing about the redressing of the wound जो कि किंग ने की थी, wound until at last the bleeding stopped। तो क्या हुआ था कि जब उन्होंने रीड्रेसिंग की किंग ने उस wounded मैन की, तो जो है तब तक रीड्रेसिंग की जब तक कि उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो गई। द मैन फेल्ट बेटर, बाद में क्या हुआ, जो वुंडेड मैन था जो भाग के उनके पास आया था उसने थोड़ा अच्छा महसूस किया। बेटर मीन्स अच्छा, फेल्ट मीन्स महसूस करना, फील की जो पास्ट फॉर्म है वो फेल्ट होता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर, किंग ने क्या किया, ब्रॉड फ्रेश वाटर, ब्रॉड मीन्स लेके आया फ्रेश वाटर, एंड गेव इट टू हिम, उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो इस समय क्या हो चुका था कि सूरज ढल चुका था और जो हवा थी वो थोड़ी ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, किंग ने क्या किया, हर्मिट्स की हेल्प की वजह से जो है वुंडेड मैन को हट के अंदर कैरी किया। वुंडेड वुंडेड मतलब वही घायल। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड के ऊपर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, जो मैन था, जो वुंडेड मैन था, जो घायल था, वो लेटा रहा, चुपचाप लेटा रहा और अपनी आंखें उसने बंद कर ली। द किंग
टायर्ड बाय हिज वॉक, जो किंग था जो कि काफ़ी थक चुका था चल चल के, एंड द वर्क ही हैड डन, जो कि उसने काम भी किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो जो है फ्लोर के ऊपर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात जो है सोए रहा है क्योंकि वो थका हुआ था। व्हेन ही अवॉक, अवॉक का मतलब क्या होता है, जागा। जैसे वैसे तो अवेक होता है AWAKE, अवेक, तो अवेक का मतलब होता है जागना, बट वे पास्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं, भूतकाल में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अवोक हम यूज़ करते हैं, अवेक की पास्ट फॉर्म अवोक। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो उसको कुछ ही समय से पहले का कुछ याद था, बाकी उसको कुछ याद नहीं था। वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, तो राजा इतना थक चुका था कि उसको कुछ याद ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उसको थोड़ा बहुत याद था स्टेज में बेडेड मैन लाइन के, बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड उसके बारे में। तो ये एक चीज़ थी, फॉर गिव मी, उसने बोला मुझे माफ़ कर दो, किसने बोला, सेड द बेडेड मैन इन अ वीक वॉइस, तो उसने माफ़ी क्यों मांगी, एक मतलब एक कराती हुई कमज़ोर सी आवाज़ में जो है, जो घायल मैन था उसने माफ़ी मांगी, किससे, राजा से, क्यों, व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है तो उसने माफ़ी मांगी, क्यों मांगी, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, सेड द किंग। सिंह, अब किंग को तो कुछ पता नहीं था, तो किंग ने बोला कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, और आई हैव नथिंग टू फॉरगिव, मतलब माफ़ी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, राजा ने ऐसा बोला। यू डू नॉट नो मी, उसने, जो घायल आदमी था, वुंडेड मैन था, उसने ऐसा बोला कि आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपके दुश्मनों में से वो दुश्मन हूँ जिसने की कसम, स्वोर, SWOR, स्वोर, कसम ली थी रिवेंज की, रिवेंज मतलब बदला, आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को जो है मार दिया था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को भी जो है जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता था कि आप जो है अकेले गए हो, न्यू मतलब जानना, मैं जानता था, गॉन मतलब गए थे, अलोन मतलब अकेले, टू सी दैट हर्मिट, हर्मिट को देखने के लिए, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना दिमाग बनाया आपको रास्ते में ही किल करने के लिए। तो उस वुंडेड मैन ने जो था राजा को मारने का पूरा प्लान बना रखा था, बट द डे पास्ट, पूरा पूरा जो दिन था वो गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जो जहाँ पे वो छुपा हुआ था, वो वुंडेड मैन जो कि मारने आया था राजा को, हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ पे वो छुपा हुआ था, हाइड मतलब छुपना। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जहाँ पे छुपा हुआ था वो जगह मैंने छोड़ दी, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैं क्या हुआ, आपके बॉडी गार्ड के साथ आ गया, हु रिकोगनाइज्ड मी, उन जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, विंडेड मी मीन्स उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया, मेरे पेट में, जो भी उसके पेट में मारा होगा। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट माई वुंड्स, तो वहाँ पे वुंडेड मैन जो घायल आदमी है वो कहता है कि मैं वहाँ से एस्केप मतलब भाग निकला आपके सिपाहियों से, यू बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर चुका होता इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी लाइफ को बचाया। अब नाउ, अब इफ़ आई लिव, अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं जीता हूँ तो अब से मैं आपके लिए सबसे फेथफुल मतलब ईमानदार, SERVANT, सर्वेंट, सर्वेंट मतलब एक नौकर, फेथफुल ईमानदार नौकर की तरह जो है आपको सर्व करूँगा, आपके लिए नौकरी करूँगा, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, अब मैं अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि वो जो है सेम इसी तरह से आपके यहाँ फेथफुल सर्वेंट बन के रहें। फिर बाद में से फिर वो दोबारा से माफ़ी मांगता है राजा से। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, किंग जो था वो काफ़ी हैप्पी था, टू हैव मेड पीस मतलब उसने जो शांति जो कायम कर ली थी अपने एनिमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ, वो भी सो ईजिली, इतनी आसानी से, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको जो है अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज
सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब राजा ने ना ही सिर्फ उसको माफ़ किया, फॉरगिव, ना ही सिर्फ माफ़ किया, बट ये भी कहा कि वो अपने जो है सर्वेंट्स को, नौकरों को और डॉक्टर को उसकी लुक आफ्टर करने के लिए भेजेगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो है उस जख्मी आदमी को मैं उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगा, ऐसा राजा ने बोला। लिविंग द वाउंडेड मैन, लिविंग द वाउंडेड मैन मतलब जख्मी आदमी को, यहाँ घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, झोंपड़ी से बाहर आए, एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और साधु को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले जो था वो दोबारा से उनके मन में इच्छा हुई कि काश मैं उनसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं पूछ लेता। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, दो जो हर्मिट था ऑन हिज नीज, नीज मतलब वो अपने घुटनों पे था, ज़मीन पे बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स, सोइंग मतलब बोना, सीड्स मतलब बीज, तो वो बीज बो रहा था इन द बेड्स, बेड्स में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले ही खोदे गए थे, खड्डों में बीज वो बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग था वो हर्मिट के पास गया, एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो लास्ट टाइम जो है राजा उसके पास गया और उस उसने बेग किया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का जो है आंसर दे दो। यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। तो हर्मिट क्या बोलता है कि आपने जो है आंसर पहले ही दे चुके हो, ये हर्मिट ने उसको बोला, और अभी हर्मिट यहाँ पे झुका हुआ ही था ग्राउंड की तरफ। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, उसने बोला कि मुझे आंसर कहाँ मिले, अभी तो कुछ कोई आंसर नहीं दिया आपने मुझे, लेकिन आप तो कह रहे हो कि आपको सारे आंसर्स मिल चुके हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, ऐसा किंग ने हर्मिट को बोला। डू यू नॉट सी, तो रिप्लाइड दी हर्मिट, हर्मिट ने बोला कि आपने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने मेरी जो कमजोरी है उसके ऊपर दया नहीं दिखाई होती। पिटीड मतलब दया दिखाना, वीकनेस मतलब कमजोरी के ऊपर, यस्टरडे मतलब कल, अगर आपने कल मेरी वीकनेस के ऊपर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और ये जो खड्डे थे मेरे लिए डग नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले गए होते यहाँ से। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो जो आदमी था उसने आपको अटैक कर दिया होता है। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद द, सॉरी, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आप मन में यही सोचते कि काश मैं यहीं रुक जाता, अगर आप निकल जाते तो वो आपके ऊपर अटैक कर देता और आपको मार देता, लेकिन आप अटैक होने के बाद में यही विश करते कि काश मैं निकलता ही नहीं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज, अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे जो चैप्टर का जो क्रक्स है वो यहीं पे ही है, उसको यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। अब राजा का क्वेश्चन था ना कि किसी काम को करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो उसने बोला कि यहाँ इस हालात में आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने लायक था वो था उन खड्डों को खोदना, डिगिंग द बेड्स, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मेरी लाइफ में कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन होना चाहिए, तो उसने बोला कि मैं ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था आपकी लाइफ में उस समय जब ये सब घटना घट रही थी कल। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो अब तीसरा क्वेश्चन राजा का ये था कि मुझे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट हो, तो उसका भी आंसर उसने साथ में ही दिया हर्मिट ने कि मेरे लिए जो आपने काम किया वही आपके लिए जो है सबसे बेस्ट था। तो राजा ने क्या काम किया था, उसके ऊपर दया करके जो है उसके लिए बेड्स, जो उसके लिए खड्डे बेड्स वो खोदे थे, तो वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था उस समय। तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे राजा को जो आंसर्स मिल गए, हर्मिट ने उनको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से जो है ये आपको आंसर मिले हैं। तो उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में
व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी हमारे पास दौड़ा दौड़ा आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जब आदमी हमारे पास दौड़ा दौड़ा आया तो उस समय भी जो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था वो था उसकी केयर करना, केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, क्योंकि अगर आपने उसके वुंड्स को जो है पट्टी नहीं की होती, उसके जख्मों पर पट्टी नहीं की होती, तो ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपसे आपके साथ संधि किए बिना, आपके साथ शांति का एक समझौता किए बिना ही वो मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, अब उस केस में जो था वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और यहाँ पे इस केस में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा था कि जो आपने उसके लिए किया वही आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, हमेशा याद रखना सिर्फ एक ही काम होता है इम्पोर्टेंट होता है, सॉरी एक ही टाइम इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है नाउ, जो अभी है वो ही आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट टाइम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूँ ताकि चैप्टर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर आप पास्ट की बात करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पास्ट को तो आप चेंज कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर की बात करोगे तो वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है, फ्यूचर आपके सामने आया ही नहीं है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो वो भी आपके बस में नहीं है। लेकिन जो अब है नाउ वो तो आपके बस में है ना, वो उसको तो आप उसमें तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो ना, उसको तो आप चेंज कर सकते हो ना। तो इसीलिए हरमिट ने उसको जोर दे के ये बोला कि रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, जो अब है वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट टाइम नहीं है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसी समय जो है हमारे पास पावर होती है कुछ काम करने की, नहीं तो फ्यूचर और पास्ट में हम कोई काम नहीं कर सकते। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, जो नेसेसरी मतलब ज़रूरी, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर एट विद द पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मतलब नाउ वाले मोमेंट पे जिस पर्सन के साथ आप हो वही आपके लिए मोस्ट नेसेसरी पर्सन है, उसके अलावा कोई और पर्सन नहीं है। जब आप किसी और पर्सन के साथ होंगे तब वो वाला पर्सन आपके लिए नेसेसरी पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good. जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस या काम करने के लिए है वो है उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ भला करना, कुछ गुड करना उसके लिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, हम इस दुनिया में आए ही इसीलिए हैं ताकि हम लोगों के लिए अच्छा करें, लोगों के लिए भलाई करें। तो कुल मिला के इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है, जो सार है, जो समरी है, वो यही है कि नाउ इज़ द टाइम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब की घड़ी है उसके उसमें जो इंसान आपके साथ है वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब की घड़ी में आप जो काम कर रहे हो वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसके अलावा और आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तो जो अब है नाउ है उसको याद रखना है। बाकी चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद में इसके जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो जो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, उनकी उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको हर चैप्टर का जो है एक उसका जो सॉल्यूशन है, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलेंगे। तो लास्ट में मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस चैप्टर। मैं इस चैप्टर को जो है आपको समझाना चाहता था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।